मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। जितनी भी सैलरी थी ना तुम्हारी, उतनी पॉकेट मनी मुझसे ले लेना, मेरे बाबा भिजवाते हैं मुझे। बस करो सुनैरा, You're crossing the line। तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इंसल्ट क्या होती। आंटी देखी, शक्ल सूरत तो अल्लाह के हाथ में होती है, कि जहाँ तक बात है खानदानी होने की, तो आंटी अंकल क्या ज़रार भी नहीं जानते किस खानदान की है, इसके माँ बाप कौन है। ये तो भाग कर आई थी ना। कहा था ना यहाँ नहीं रहने दूंगी, तो नहीं रहने दूंगी। बस अपने दिन गिनो। मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। जुनैद, कहाँ रह गए थे बेटा? क्या बात है? किस बात पे झगड़ा हुआ है तुम्हारा? उससे कोई वजह नहीं चाहिए झगड़े की। फिर भी जुनैद, ऐसे कैसे चलेगा? मैं तो बहुत कोशिश करूँ, लेकिन वो देखो, सुनहरा बुरी लड़की नहीं है। जरा आबिद भाई ने बहुत लाड प्यार किया है ना, इसलिए वो। लेकिन तुम तो मेरे बेटे हो ना, बहुत समझदार। तुम ही जरा समझदारी से काम ले लो। मैं सोने जा रहा हूँ, या इसके लिए भी मुझे आपकी दिल की अच्छी जुनैरा से इजाजत लेनी पड़ेगी। ऐसे कैसे सो जाओगे? अभी खाने का वक्त है, खाना खा के सो जाना। मम्मी प्लीज, मुझे भूख नहीं है। गुड नाइट। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बस अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर हूँ। जुनैरा को भी अपने साथ ले आती। वो मैं तो किसी ज़रूरी काम से घर से निकली थी तो इधर आ गई। दरअसल सफदर चाह रहे थे कि हम इकट्ठे आए मुबारकबाद देने के लिए। तो समरा कहाँ है? बुखार है, इस हालत में तो ये सब हो जाता है। ज़्यादा काम शाम तो नहीं करती, माशाल्लाह से घर में बहुत मुलाजिम है हर काम के लिए। अच्छा सलमा, मैं ये चाह रही थी कि कुछ दिन के लिए समरा को साथ ही ले जाऊं। थोड़े दिन हमारी बेटी हमारे साथ रह ले, क्या ख्याल है? हाँ ठीक है, मैं समरा को बुलाती हूँ। समरा, तुम मुझसे कह देती, मैं राहील से कहती तुम्हें छोड़ आता। अगर तुमने अपनी माँ से मिलने जाना ही था तो मैं इजाजत दे देती। तुमने इसके लिए अपनी माँ को इतनी जहमत दी है। बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। वो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में कि उनको यहाँ तक आना पड़ा तुम्हारे लिए इजाजत लेने के लिए? ऐसी कोई बात नहीं है आंटी। जैसी भी बात है, अब इस पे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तुम उनके साथ जाके बैठो, मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। सिर्फ इसलिए चाह रही हूँ जुनैद की जिम्मेदारी मैं खुद ले लूँ। देखो तुमने खुद बताया था ना कि उसे आदत है जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज करने की, दोस्त चेंज करने की। मुझे डर लगता है कि कहीं पता नहीं अपनी बात समझा भी पा रही हूँ तुम्हें या नहीं, लेकिन बिलीव मी मेरी इंटेंशंस गलत नहीं होती, मेरा मकसद गलत नहीं होता। हाँ मेरे अल्फाज गलत हो सकते हैं, मैं मानती हूँ तुम्हें बुरा लगता होगा, मैंने मेहर को भी हर्ट कर दिया, मैं एक्सक्यूज़ कर लूँगी उससे। लेकिन अभी जो मेरा मेन फोकस है वो ये है कि मैं अपने और जुनैद के रिश्ते को बचा लूँ किसी तरह से, वो ठीक हो जाए। तुम समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ। क्या? कुछ भी था सुनहरा, लेकिन तुम्हें मेहर से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं था।
I'm sorry. I'm really sorry. मैं एक्सक्यूज करूंगी उससे। मैं सब ठीक करने की कोशिश कर रही होती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मुझसे गलती हो जाती है। इंसान हूँ, हो गई गलती, अब माफ कर दो। तुम मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हो ना? मैं रात में भी इसी बारे में तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन जुनैद ने फिर से लड़ाई करना शुरू कर दी, इन्हीं बातों को लेके बैठ गया। लेकिन मैं चुप रही, मैंने एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला, लेकिन मेरा दिल। मुझे गाइड कर सकते हो तुम? मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता अपने दिल का हाल किससे कहूँ। जुनैद से। मैं चाहता हूँ तुम्हारी और जुनैद की इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि तुम किसी और से कोई बात शेयर ना करो। जो बात करनी है उसी से किया करो। बाय। समरा, राहिल की कॉल आई थी। वो कह रहा था कि तुम रो रही हो। क्या हुआ? अगर तुमने रोना धोना ही था तो चली जाती, मैंने कौन सा मना किया था? अब तुम्हारा मियाँ आएगा, तुम उसके कान भरोगी कि मैं बुरी सास हूं। For God's sakes. मैं सरार ने मेरे लिए लिया था। शादी से 2 दिन पहले इस्लामाबाद गया था ना, तब शादी की रात को तोहफा देना चाहता था मुझे। फिर जब वो वहां से वापस आया, ना वो खुद मेरा रहा और ना ही ब्रेसलेट। खुद की तरह ये ब्रेसलेट भी तुम्हें दे दिया। हाथों से पहनाया था तुम। है ना? अच्छी बात है, तुम लोगों में अंडरस्टैंडिंग हो रही है, एक दूसरे के करीब आ रहे हो। आगे बढ़ जाना चाहिए जिंदगी में, मूव ऑन करना चाहिए। जुनैरा, तुम्हें भी कदम आगे बढ़ाने होंगे और मूव ऑन करना होगा। हाँ, वही कोशिश कर रही हूँ। जुनैद के साथ अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, सब घर वालों के साथ हंसी खुशी रहना चाहती हूँ, बल्कि जिस इंसान की जो हैसियत है उसे उसी तरह कबूल कर लेना चाहती हूँ मैं। अच्छी बात है। तुम नाराज हो ना मुझसे? जाहिर सी बात है मुझसे नाराज ही होगी, मेरी हरकतें भी तो ऐसी रही हैं ना। लेकिन सच कहूँ तो मैं अब सब कुछ बदल देना चाहती हूँ, एक्सक्यूज करना चाहती हूँ तुमसे। क्या मतलब? 2 चीजों के लिए। मैंने जो कुछ भी बोला उस दिन मेरे मुंह से निकल गया, मेरा मकसद हरगिज़ गलत नहीं था, मुझे तुम्हारा दिल नहीं दुखाना था। समझ रही हो ना? और जुनैद तुम्हारा देवर है, सरार के हवाले से तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत है, मुझे फिर नहीं होना चाहिए था। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ना बहुत थक गई हूँ, इसी तरह लड़ झगड़ कर, खुद से भी दूसरों से भी। इसमें बहुत अजियत है। अब दोस्त बन जाना चाहती हूँ, तुम्हारी सबसे दोस्ती करना चाहती हूँ।
मेरी दोस्त बनोगी? प्रिंस, तो जरूरत कैसे तुम्हें वहां जाने की? मुबारकबाद देने गई थी। अरे भाई मुबारकबाद देनी थी तो मुबारकबाद देती ना, बेटी को साथ लाने का कहने की क्या जरूरत थी? अब ऐसी दुनिया से अनोखी बात भी नहीं की मैंने। शुरू दिनों में बेटियां आती ही हैं माँ बाप के घर रहने। अब जमाना बदल गया है फिरदौस, अब वो रस्म रिवाज नहीं रहे। भाई वो अपनी खुशी से कहते तो बड़ी अच्छी बात थी, तुम उसे ले आते साथ, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। आपने तो कसम खा रखी है दुनिया की हिमायत में मुझे गलत साबित करने की। जिस दिन से बेटी ब्याह कर गई है 2 दिन आके नहीं रही अपने माँ बाप के घर। तो भाई अगर हमारी बेटी अपने घर में खुश है, सुखी है, तो फिर क्यों आए वो यहाँ अपने घर? तो क्या वो यहाँ कभी नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? हम माँ बाप हैं उसके, घर है उसका ये। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें खुशी की खबर सुनाता हूँ। आज अफजल साहब मिले थे। वो कह रहे थे कि जुनैद बड़ी लगन और मेहनत से काम कर रहा है। अच्छा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, बस ये लड़का भी टिक कर काम कर ले कहीं। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। आमीन आमीन। महर, क्या हुआ? डर गई हो क्या? चचा आए थे मेरे ख्वाब में, बहुत गुस्से में थे, मुझे घसीटते हुए कहीं लेकर जा रहे थे। तुम्हारे चचा ख्वाब में आते हैं तो तुम्हारा ये हाल हो जाता है। सचमुच तुम्हारे सामने आ गए तो पता नहीं क्या होगा। सर ऐसी बातें मत करें, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। अपने दिल से कहो कि अब ये सिर्फ जरार का है, खबरदार जो किसी और के लिए धड़का। महर, क्या हो गया यार? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलो, सिर्फ एक बुरा ख्वाब था, कुछ नहीं। पानी लाऊं तुम्हारे लिए? सोचो। लेटो। कब से तुम्हारे पास बैठा हूँ, तुम्हें देखे जा रहा हूँ और तुम्हें बुक की पड़ी है। सॉरी। तुम्हारे लिए। क्या है? देख लो। बताओ ना क्या है। खोल के देख लो ना। Should I guess? Okay, fine, I'll open it. कहाँ जा रही हो तुम? अब देखने जा रही हूँ कि आज सूरज किस सिमत में गुरूब हो रहा है। Come on, अभी ये जाती है। Okay, fine, I'll open it.
मेरी हेल्प करो। क्या हेल्प करूं? खोल लो खुद ही। हेल्प ना? ओके फाइन। कैसे लगे? ये मेरे लिए है। नहीं, मेरे लिए, मुझे पहना दो। ठीक है, ये लो। ये वाकई मेरे लिए है। हाँ समरा, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पे इतना भी यकीन नहीं है कि तुम्हें बार बार पूछना पड़ रहा है? आप अमूमन ऐसी मोहब्बत का इजहार कम ही करते हैं, इसलिए थोड़ा सोचना पड़ता है। अपने आप को यकीन दिलाने के लिए टाइम लगता है। ऐसी भी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। पर पहनो। थैंक यू सो मच। आई नो थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है, बट दिस रियली मीन्स अ लॉट। अच्छे लग रहे हैं। या आप कह दो, इट्स योर चॉइस। तभी अच्छे हैं। ऑब्वियसली। बस मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरह हमेशा खुश रहो। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, मैं ठीक हूँ। बुखार लग रहा है तुम्हें तो। नहीं, वो बस मौसम बदल रहा है शायद, इसलिए थोड़ा सा बुखार हो गया। चलो ठीक है, फिर रेस्ट करो, ठीक हो जाओगी। क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रही, तुम्हें बुखार भी हो रहा है, वीकनेस हो रही है शायद। डॉक्टर पे चलो, मैं ले चलती हूँ। आंटी तबीयत खराब है, मैं कह रही हूँ डॉक्टर के लिए चलते हैं। नहीं, रहने दो, इसका मियाँ आएगा तो खुद ही ले जाएगा उसे। शाम तक बुखार ज़्यादा ना हो जाए आंटी। पास में क्लिनिक है, मेरी दोस्त है जो वहाँ पर डॉक्टर है, अच्छी डॉक्टर है। जब वो कह रही है कि ले जाएगी तो चली जाओ। जी। अम्मी ये देखें, मैं समरा के लिए क्या लाया हूं। अच्छे हैं ना? क्यों नहीं अच्छे होंगे? इतने प्यार से, इतने दिल से इतनी कीमती चीज़ लेके आए हो, अच्छे तो होंगे। मुझे लगता है तुम अपनी सारी सेविंग्स अपनी बीवी के लिए गिफ्ट्स और ज्वेलरी में ही खर्च कर रहे हो। नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं। आपको पता है मैं ये गिफ्ट्स वगैरह की फॉर्मेलिटीज में नहीं पड़ता, लेकिन समरा ने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, आई थिंक डिजर्व करती है। चलो बीवी के लिए सही, तुम्हें ख्याल तो आया, वरना माँ और बहन के लिए तो कभी ऐसी कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की। ये चूड़ियां आपसे बढ़कर नहीं है, आप रख ले, मैं समरा को और ला दूंगा। राहील, मैं तुम्हारी माँ हूँ, डायन नहीं हूँ। समरा को दी हुई चीज़ मैं क्यों पहनूंगी? अब वैसे भी मेरी अलमारी भरी है इन चीज़ों से, मुझे तो शौक भी नहीं पहनने का। तुमने एमी मुझे बुरा बना दिया और इसको मजलूम बना दिया। पहनाओ इसे ये, पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, कैसी सास हूँ मैं। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी सास नहीं, बिल्कुल अम्मी की तरह हैं। मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? खुश हो बेटा, पहनाओ ना इसे। शाबाश। सुनहरा भाई, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मामूली सा टेम्परेचर है। मैं मेडिसिन भी लिख देती हूँ और साथ में एक टेस्ट भी अभी करवा लो। ठीक है। और कभी काम के अलावा भी दोस्तों को याद कर लिया करो। अगर दोस्त डॉक्टर हो तो फिर बीमारी में ही याद आता है बस। तुम नहीं बदलोगी। मैं बदलने वालों में से भी नहीं। अच्छा सुनो, ये मेडिसिन मैं जो लिख रही हूँ ये 3 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। और इनकी डाइट का बहुत ख्याल रखें। ठीक है, मैं आऊंगी फिर चक्कर लगाऊंगी, बल्कि तुम आना ना मिलने के लिए। चलो ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो माँ ना बने, बल्कि कभी भी माँ ना बने। सुनहरा, तुमने अपनी दोस्ती की इतनी भारी कीमत ली है मुझसे। तुम्हारी दोस्ती की वजह से मैंने अपने फर्ज से दगा की है। ये दवाइयाँ मेहर भाभी के पास क्या कर रही थी? मारना चाहती हो तुम? पागल तो नहीं हो गए? मैं क्यों मारना चाहूंगी? पता नहीं कैसी बात। मेरा ये ड्रामे तुम बंद कर दो,
और लोगों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मैं तुम्हारी नेचर से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो, अमानत हो। मैं अपना सेल फोन भूल आई हूँ अंदर। तुम बैठो गाड़ी में, 2 मिनट में आ रही हूँ। मैं चलती हूँ साथ। नहीं नहीं, तुम्हारी तबीयत पहले ही खराब है, जाके आराम से बैठो, 2 मिनट में आ रही हूँ। हेलो जी ज़रा। कहाँ हो यार? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, पहले भी कॉल की थी, उठाई नहीं तुमने। जी जुनैरा के साथ क्लिनिक आई हूँ। क्लिनिक पे? क्यों, क्या हुआ, खैरियत है? बस हल्का सा बुखार था, जुनैरा ने आंटी से स्टार किया तो वो मुझे ले गई। जी जी, दवाई उन्होंने लिख दी है। ठीक है ठीक है, मैं आपको घर जाके बताती हूँ। सुनहरा यार, मैं डॉक्टर हूँ, वो तो मैं अपना शक दूर करने के लिए तुम्हें टेस्ट लिख के दिया था। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ शी इज प्रेग्नेंट। हरगिज़ नहीं, ये नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? तुम तो कह रही थी कि मैंने जो कुछ भी कहा उसको भूल जाओ। मैं टेस्ट कराती हूँ, जो भी रिपोर्ट्स आएंगी मैं व्हाट्सएप करूँगी। मुझे जो भी हो बता देना तुम। लेकिन एक और बात, मगर सुनहरा, मैं डिटेल्स बाद में बताऊंगी, अभी जल्दी में हूँ, लेकिन जो कह रही हूँ वैसा कर दो प्लीज। देखा, आ भी गई। तुम्हारी मेडिसिन है, 3 दिन रेगुलर खानी है और सप्लीमेंट्स नहीं है, मिस नहीं करनी। शुक्रिया जुनैरा, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। कैसी बातें कर रही हो, शर्मिंदा तो नहीं करूँगी। अब मैंने दोस्ती किया, निभाऊंगी तो सही। चलो जी। अभी तक टेम्परेचर है इसका। सारी दुनिया का ख्याल करती है लेकिन अपनी परवाह नहीं करती। सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया, मुझे फिक्र हो रही थी महर की, सोचा आके देख लो कैसी है। सो रही अभी। सुनैरा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम डॉक्टर के पास उसको लेके गई। लेकिन उसके बुखार में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई मेडिसिन वगैरह दी थी उसने कि नहीं? हाँ, जिद कर रही थी, खा नहीं रही थी, ज़बरदस्ती खिलाई है। दवाई टाइम लेती है असर करने में। परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएगी। सुनो, सही कह रही हो। एनीवेज, थैंक्स अगेन। बार बार थैंक्स करके मुझे शर्मिंदा तो नहीं करो। जुनैद आ गया? नहीं, शायद दोस्तों के साथ चला गया होगा। पता नहीं इस लड़के को अकल कब आएगी। अम्मी से कहो फ़ोन करें, उसको बुलाएं। नहीं, चढ़ जाएगा। फिर आंटी का पता ही है किस अंदाज में बात करती है। वैसे ही आजकल बहुत गुस्से में है,
बिला वजह लड़ाई हो जाएगी। हाँ, अगर तबीयत ठीक ना हो तो बता देना, डॉक्टर के लिए चलेंगे फिर से। सुनहरा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बदल जाओगी। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा ये चेंज। इतनी केयरिंग, समझदार, रिश्ते निभाने वाली तुम पहले तो कभी नहीं थी। मैं हमेशा से ही ऐसी थी, तुमने मुझे जाना ही नहीं। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। आप बता ही देते, कॉल करते थे, मैं आ जाता लेने। सोचा सरप्राइज देते हैं यार। सब ठीक हो? अम्मी देखें, बाबा आ गए। ले। हाँ। आप फोन नहीं कर देते, बता देते कि आप आ रहे हैं। बस सोचा कि सरप्राइज देता हूँ। बहुत खुश हुई मैं। चलें आपको चाय पिलाती हूँ। सोनी कैसी है? बस ठीक है। ये तो नहीं होना चाहिए शैला, बिल्कुल भी नहीं। मगर सुनहरा, तुमने उस वक्त भी मुझसे सारी बात छुपा ली थी। और वो मेडिसिन्स तुमने मुझसे क्यों लिखवाई थी? तुम आखिर मुझसे क्या करवाना चाह रही हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो माँ ना बने, बल्कि कभी भी माँ ना बने। सुनहरा, तुमने अपनी दोस्ती की इतनी भारी कीमत ली है मुझसे। तुम्हारी दोस्ती की वजह से मैंने अपने फर्ज से दगा की है। हाँ तो तुम जो कीमत मांगोगी तो तुम्हें दूंगी इस चीज की। यार, अब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन तुम तो दोस्त हो ना मेरी। सुनहरा, ये तुम ठीक नहीं कर रही। ये जो तुम सब कुछ कर रही हो ना, ये सब कुछ गुनाह है। और तुम्हारे इस जुर्म में जाने अनजाने में मैं भी हिस्सा बन रही हूँ। असल में ना, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि वो मेरी जेठानी है, मेरी सौतन है। अगर उसे बच्चा हो गया ना तो मेरा शौहर मुझे घर से निकाल देगा और उसे रख लेगा। मेरी जिंदगी मौत का सवाल है। मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है मेरी दोस्त। ठीक है सुनहरा, फिलहाल तो मैंने मदद कर दी तुम्हारी। इन दवाइयों के असर से मुस्तकिल तो ना सही, पर इस बार वो माँ नहीं बन पाएगी। इस बार कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे वो कभी भी माँ न बन सके। रुक जाए। क्या हुआ जुनैद, आपने तो मुझे डरा ही दिया। जुनैदा ने आपको बताया नहीं कि वो केमिस्ट ने गलत दवाइयाँ दे दी थी। लाइए मैं चेंज करवा। नहीं, लेकिन कल तो मुझे जुनैदा ने यही दवाइयाँ दी थी। आई नो, वो कल तक पता नहीं था। आप मुझे दीजिए, मैं चेंज करवा लाता। जी। खाई नहीं ना आपने? नहीं। क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रहे हो? What is this? क्या मतलब? मतलब तुम मुझे बताओ, ये दवाइयां मेहर भाभी के पास क्या कर रही थी? मारना चाहती हो तुम उन्हें? पागल तो नहीं हो गए? मैं क्यों मारना चाहूंगी? पता नहीं कैसी बात। मेरा ये ड्रामे तुम बंद कर दो। तुम और लोगों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मैं तुम्हारी नेचर से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। तुम सोच भी कैसे सकती थी ये? क्या मेरी नेचर? क्या हूँ मैं? कौन हूँ? कैसी हूँ? जरा बताओ अपने मुंह से। मैं भी सुनना नहीं पाओगी। सुनना भी नहीं। सच तो ये है कि तुम नहीं सुन पाओगी कि तुम्हारी नेचर क्या है। क्या है ना कि आईना सच की आंखों से देखना आसान नहीं होता, और तुम्हारे लिए तो नामुमकिन है। पता नहीं क्या सोच रहे हो मेरे बारे में। पता नहीं यहाँ पे सब मुझे क्या समझते हैं। मैं जो तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ ना, उसे तो तुम भूल जाओ।
लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम क्या सोच रही हो, तुम क्या करना चाहती हो? मेरी बात तुम समझती हो कि मेहर भाभी को मार के तुम जरार भाई से शादी करोगी, फिर से उन्हें पालोगी? जरार को मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा था और तुम्हें मैंने अपने दिल से अपनाया था। बस कर ले। ये रोज रोज के जो तुम्हारे ताने हैं ना, जो हम एक दूसरे को देते रहते हैं अपनी बदकिस्मती के, इन्हें बस कर दो तुम। चलो ये भी ठीक है, बदकिस्मती हो ना तुम्हारी में, सही है। सुनी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने तुम्हारी फोन कॉल सुनी और मैंने सब सुन लिया कि जो तुम करना चाह रही हो। मैं भी जानता तुम किससे बात कर रही थी, लेकिन ये जो तुम्हारी बिना वजह की दुश्मनी है ना मेहर भाभी के साथ, बेहतर होगा कि तुम उसे खत्म कर दो। ज्यादा फिक्र नहीं हो रही तुम्हें तुम्हारी भाभी की? ये तो बताओ जरा क्या चक्कर है? हाँ, मुझे मेहर भाभी की बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है, मुझे बल्कि तुम्हारी फिक्र है। ये तो तुम सारा दिन फारिग बैठ बैठ के पता नहीं जो सोचती रहती हो ना, उसे सब ठीक करो। किसी अच्छे क्लब जाओ, कोई अच्छी एक्टिविटी करो, अपना दिमाग कहीं और लगाओ। सिर्फ 6 माह के लिए आप आए? साल भर समझ लो। क्या मतलब? मतलब तो मुझे भी नहीं पता अभी, लेकिन दिमाग में कुछ चल रहा है मेरे। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ वहां से सारा बिजनेस वाइंड अप करूँ, यहाँ पे शुरू करें, कुछ फोकस करें, इन्वेस्टमेंट करता हूँ यार। चले, शुक्र है देर से सही आपको ख्याल तो आया। मैं तो पता नहीं कब से कह रही हूँ कि वहां पे बिजनेस वाइंड अप करें। यार मैं जुनैरा की वजह से बहुत परेशान हूँ, वो खुश नहीं है। वो खुश है? लगता नहीं वैसे। मैं थक गया हूँ, फ्लाइट लंबी थी, फिर बात करते हैं। ओह गॉड। मेरे घर वालों को तो तुम बेवकूफ बना सकती हो और शायद बना चुकी हो, कि मुझे नहीं। तुम हो किस गिनती में? पता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, तुम्हारी सारी साजिशें एक्सपोज होती जा रही हैं। मुझे अब तुम्हारे बारे में कोई खुशफहमी नहीं रही, सब पर्दे उठते जा रहे हैं। पता है क्या, तुम्हारी इस फजूल बकवास को सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। एक बात याद रखना जुनैरा, एक वक्त आएगा जब तुम बहुत पछताओगी और तुम्हें नदामत भी होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत नींद आ रही है, लाइट ऑफ कर दो। श्योर। महर चाहिए, महर को लेकर आओ। कैसे? मेरे बच्चे मेरे साथ महर को लेकर आए। अरे वो अपने घर में है, छोड़ो मेरा दुपट्टा। मुझे महर चाहिए, महर चाहिए मुझे। मेरी दुल्हन अच्छा, यहाँ मेरी दुल्हन लेकर आए। कहाँ से लेकर आऊं? उसे भूल जाओ बस। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। तुम मिलती हो उससे, कपड़े भी तुम लोग साथ। और तो कैसे 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 उठो? कैसे बेटा? क्या हो गया इसे? कैसे होश में हो? कैसे? कैसर का ही पूछने आ रहा था, कैसी तबीयत है उसकी? बहुत मुश्किलों से सुलाया है मैंने उसे, सो ही नहीं रहा था। फिर मैंने नींद की दवा दी है, अब तो नींद की दवा भी असर नहीं करती है मलिक साहब।
सईदा बेगम, तो फिर मेरा शक ठीक ही निकला ना। तुम अभी तक उस घटिया लड़की से राब्ते में हो, इसलिए पाकिस्तान आते ही तुमने फौरन उससे मुलाकात की। शायद अपनी मुलाकात का पहले से जिक्र कर दिया होगा तुमने उससे। आप मुझे एक बात बताएं मलिक साहब, आपको क्या लगता है, क्या मुझे नहीं पता है कि आप और आपके आदमी 24 घंटा मुझ पे नजर रखे हुए हैं? मैं भला ऐसी हरकत क्यों करूंगी? आप मेरा यकीन करें, मैं उससे राब्ते में नहीं हूं। अच्छा, फिर ये कैसर क्या कह रहा था? और जिस वक्त तुमने उससे मुलाकात की, कैसर तो साथ ही था ना? मलिक साहब, महर का किस्सा हमारी जिंदगी से खत्म हो चुका है। आप गड़े मुर्दे मत उखाड़े, अपने बेटे की फिक्र करें। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि पता नहीं हमसे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया है कि हम अपने बच्चे को इलाज के लिए बाहर भी लेके गए, उसका इलाज भी हुआ, फिर भी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। और जहां तक उस लड़की की बात है, तो वो एक महज इत्तेफाक था कि वो मुझे मॉल में टकरा गई, लेकिन मेरी उससे पहले बात नहीं हुई थी। तो तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। मालिक साहब, मैं नहीं चाहती थी कि आपको फिर से गुस्सा आए। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि वो एक महज इत्तेफाक था, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इस किस्से को ना दोहराएं और कैसर के लिए दुआ करें। उसी की फिक्र में तो रहता हूँ। आप पाकिस्तान आ गए तो मैं आती हूँ ना, चक्कर लगाती हूँ। नहीं मेरी जान, अभी नहीं। अभी वो एक्चुअली सफदर भाई ने डिनर पे इनवाइट किया रात को किसी होटल में, तो वही मिल लेता है। बल्कि काम क्यों नहीं करती हो तुम, वहीं से मेरे से घर आ जाओ। कुछ दिन तो अपने बाबा के साथ रुको जाने बाबा। आपने सफदर अंकल को कॉल भी कर दी? नहरा, मेरा बैग कहाँ है? असल में मैंने उन्हें घर पे डिनर के लिए कहा, लेकिन वो इसरार कर रहे थे कि काफी दिनों से दोनों फैमिलीज नहीं मिली हैं, तो एंजॉयमेंट भी हो जाएगी, मुलाकात भी हो जाएगी, बस इसीलिए। ओके। जुनैद कहाँ है? बात करवाना सर। हाँ यही है जुनैद, बात करें। हाँ बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अब्बा आ गए, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए, अब्बा 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 इतने दिनों बाद आया। अब्बा 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 अबू, आप प्लीज मुझे फोर्स ना करो। सरार नहीं अबू, मैं और महर नहीं जाएंगे वहाँ। तो इस घर के फैसले अब तुम करोगे? चलो ठीक है, करो अपनी मर्जी। अबू मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन आप खुद ही सोचिए ना कि अगर मेरे और महर के जाने से वहाँ कोई बात हो गई, कोई मसला हो गया तो। देखो बेटा, इनविटेशन हमारे घर की तरफ से गया है और तुम मेरे बड़े बेटे हो, कुछ जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी। चीजों को मुश्किल करने के बजाय उन्हें आसान करना सीखो। जी ठीक है जी। आप ले जाइए महर को, मैं ऑफिस से डायरेक्ट आ जाऊंगा, यहाँ काम बहुत है आज। अच्छा ठीक है, तुम देख लेना जैसे तुम्हें सहूलत हो। राइट, अल्लाह हाफिज़। तुम्हें मैं